नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आपका मेरे चैनल आर्चिव पूजा पर बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी दफन हैं जो जब भी सुनाई जाती हैं सुनने वालों को अंदर तक झकझोर देती हैं। ये कहानी है मोहब्बत की, ये कहानी है एक अविश्वसनीय धोखे की और ये कहानी है उस वैराग्य की जिसने एक चक्रवर्ती सम्राट को योगी बना दिया। आज हम जानेंगे राजा भर्तृहरि और तिरिया चरित्र का वो सच जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया था। प्राचीन नगरी उज्जैन में राजा भर्तृहरि का शासन था। वे न केवल एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे, बल्कि संस्कृत के महान विद्वान और कवि भी थे। उनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, जो स्वयं भी एक महान राजा बने। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी रानी पिंगला से अथाह प्रेम करते थे। रानी पिंगला अद्वितीय सुंदरी थीं और राजा उन पर इस कदर मोहित थे कि वे अक्सर अपने राजकाज के कर्तव्यों को भी भूल जाते थे। उनका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था और वे अपना अधिकांश समय अपनी प्रिय रानी के साथ ही व्यतीत करते थे। एक दिन उज्जैन में महान योगी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। राजा भर्तृहरि ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक चमत्कारी फल दिया और कहा, राजन, इस फल को खाने वाला व्यक्ति सदैव युवा और सुंदर बना रहेगा, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा भर्तृहरि ये दिव्य फल पाकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उन्होंने सोचा कि उन्हें स्वयं युवा और सुंदर रहकर क्या करना है, क्योंकि उनका जीवन तो प्रजा के लिए समर्पित है। वे अपनी पत्नी पिंगला से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने निश्चय किया कि यह फल वे अपनी प्रिय रानी पिंगला को देंगे ताकि उनकी सुंदरता और यौवन हमेशा बना रहे। यह सोचकर राजा ने वो अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। और दोस्तों, यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो तिरिया चरित्र की जटिलता को उजागर करता है। एक ऐसा चरित्र जिसे समझना देवताओं के लिए भी कठिन माना गया है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पर अंधविश्वास करते थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि रानी पिंगला उनसे नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल से प्रेम करती थीं। जब राजा ने उन्हें वो अमर फल दिया तो रानी ने सोचा कि यदि यह फल कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। ये विचार मन में आते ही रानी ने वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। किंतु कहानी का चक्र यहीं नहीं रुका। वो कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वो फल ये सोचकर उस वेश्या को दे दिया कि वो हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिससे उसे आनंद मिलता रहेगा। जब वो चमत्कारी फल उस वेश्या के हाथों में आया तो उसने सोचा कि यदि वो हमेशा जवान और सुंदर रही तो उसे ये घृणित जीवन सदा के लिए जीना पड़ेगा। इस नर्क समान जीवन से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने विचार किया कि इस फल की सबसे अधिक आवश्यकता तो उनके राजा भर्तृहरि को है, जो इतने दयालु और प्रजापालक हैं। यदि राजा सदा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुखी रख सकेंगे। ये सोचकर वो वेश्या राजमहल पहुंची और राजा भर्तृहरि को वो फल भेंट कर दिया। अपनी दी हुई भेंट को किसी और के हाथों में देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा कि उसे ये फल कहाँ से मिला। वेश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया। जब उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो कोतवाल ने स्वीकार किया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी पत्नी के धोखे का और प्रेम के इस जटिल जाल का पता चला। जिस रानी से वे इतना प्रेम करते थे, उसी ने उन्हें धोखा दिया। इस घटना ने राजा भर्तृहरि के मन को संसार से पूरी तरह विरक्त कर दिया। उन्हें ज्ञान हुआ कि जिस प्रेम और सौंदर्य को वो शाश्वत समझ रहे थे वो कितना क्षणभंगुर और मिथ्या है। इसी ग्लानि और वैराग्य की भावना में डूबकर उन्होंने एक श्लोक की रचना की जो आज भी प्रसिद्ध है। याम चिंतयामि सततम मयि विरक्ता साप्य अन्यम इच्छति जन्म सह जनो अन्य सक्ता अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित अन्या धिक ताम च तम च मदनम च इमाम चमाम च। अर्थात मैं जिसका हर पल चिंतन करता हूँ वो मुझसे विरक्त है, वो जिसे चाहती है वो किसी और में आसक्त है, और कोई और है जो मेरे प्रति स्नेह भाव रखती है। धिक्कार है उस रानी पर, उस कोतवाल पर, इस प्रेम पर, और धिक्कार है मुझ पर भी। पत्नी के इस धोखे ने भर्तृहरि के मन में वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं संन्यास धारण कर लिया। दोस्तों, एक पल के लिए यहीं रुककर सोचिए। एक इंसान जो एक शक्तिशाली राजा था, जिसके पास सब कुछ था, एक धोखे से इस कदर टूट गया कि उसने सब कुछ त्याग दिया। इतिहास की ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, ये हमें प्रेम, विश्वास और जीवन के सबसे बड़े सत्यों के बारे में सिखाती हैं। मेरा ये चैनल आर्चिव पूजा बनाने का मकसद यही है कि मैं इतिहास के पन्नों से ऐसी ही भूली बिसरी, दिल को छू लेने वाली कहानियों को खोज कर आप तक ला सकूं। ये इस चैनल का पहला कदम है और इस सफर में मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। अगर आपको राजा भर्तृहरि का दर्द और उनका वैराग्य महसूस हो रहा है तो प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देगा। राजपाट त्याग कर भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और एक योगी का जीवन व्यतीत करने लगे।
उन्होंने उज्जैन की एक गुफा में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जो आज भी भर्तृहरि गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और एक दर्शनीय स्थल है। इसी वैराग्य की अवधि में उन्होंने अपने अनुभवों को काव्य का रूप दिया और 3 प्रसिद्ध शतकों की रचना की, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इन शतकों में क्रमशः नीति, श्रृंगार और वैराग्य के 100 श्लोक हैं, जो आज भी संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। इस प्रकार राजा भर्तृहरि की कहानी प्रेम, धोखा, वैराग्य और ज्ञान की एक गाथा है, जो दिखाती है कि कैसे सांसारिक मोहमाया का एक गहरा आघात इंसान को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जा सकता है।